बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टॉप ग्रेन मार्केट। मैं हूं सफदर अब्बास। क्या हाल है? खैर खैरियत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अपनी दुआ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मुर्खा 21 जुलाई सन 2022 जुमेरात का दिन है। आज हम आपके साथ मूंग के हवाले से कुछ बात करने वाले हैं, क्योंकि मूंग के हवाले से काफ़ी आपके कमेंट्स और आपकी डिमांड आ रही थी, तो कोशिश की कि आपके साथ थोड़ा सा टाइम शेयर कर लें और आपको मूंग से मुतल्लिक जितनी हमारे इल्म में है उतनी रहनुमाई कर दें। नाज़रीन, बात यह है कि जो मूंग है ये सीज़न इंशाल्लाह स्टार्ट हो चुका है। बहरहाल अभी तकरीबन ना सीज़न जो है वो 30% शुरू हुआ है। सीज़न की जो 50 से 100% सीज़न जो होता है वो तकरीबन 1 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक होता है। क्योंकि पंजाब की अगर हम बात करें, जो ज़्यादातर मियांवाली, बखर और लिया और ये जो थल के एरिए हैं, इनकी जो मूंग है वो अगस्त से लेकर तकरीबन 15 सितंबर तक रहती है मार्केट में। लेकिन 15 सितंबर के बाद भी मूंग आती रहती है। बहरहाल वो दूसरे इलाकों की शुरू हो जाती है और उसकी एवरेज कम होती है। सबसे पहले बात ये देखनी चाहिए कि मौसमी मूंग और बेमौसमी मूंग। मौसमी मूंग जो है वो है अगस्त से सितंबर तक के दौरान वाली मूंग जो है वो मौसमी मूंग है, वो मौसमी सीज़न है। बाकी जो गैर मौसमी मूंगें होती हैं वो पहले भी शुरू हुई थी, मई से शुरू हैं। ऐसी बात नहीं है, मूंग मई से शुरू है और फिर वो अक्टूबर तक चली जाएगी। तो नाज़रीन, बात ये करने वाली है कि मूंग कौन सी लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जो मूंग है आप इस साल वाली कोशिश करें मूंग आप लें अगस्त से पहले या 10 अगस्त तक ले लें, क्योंकि हालात और वाक़यात जो होते हैं मार्केट से मुतल्लिक चले, मार्केट को मद्देनज़र रख के चले। अब मार्केट है 5500 के राउंड बाउंड में है, 5500 से 150 ऊपर नीचे होती रहती है डेली। तो फैसलाबाद की जो पोजीशन है वो 5500 के राउंड बाउंड है। तो अगर इस तरह बात करें नई मूंग की, जो नई आने वाली फसल है वो बिल्कुल यानी कि सीज़न वाली, जब 15 अगस्त के बाद शुरू बात करें तो 15 सितंबर के दरमियान जो मूंग है इसका रेट मज़ीद भी बढ़ सकता है, लेकिन कम होना चाहिए था। बढ़ क्यों सकता है? बढ़ने की वजह यह है कि इस टाइम में स्टॉक की हाजिर हो जाएगा और मूंग स्टॉक के लिए लेगा। तो जब मूंग स्टॉक ही लेगा तो उस वक्त फिर से मूंग की जो है डिमांड बनेगी, मिलर से ज़्यादा माल जो है वो स्टॉकी के खाते में जाएगा। तो इस तरह जो मूंग है वो फिर से 6000 रुपये भी क्रॉस कर सकती है। इस साल के लिए जो स्टॉक की प्राइस है, जिनके जिस रेट में स्टॉक लिया जाए वो तकरीबन आप 5500 के राउंड बाउंड रखें, क्योंकि पोजीशन ये बनी हुई है। पिछले साल अगर देखा जाए, जो पिछला साल और पिछला सीज़न गुजरा है, उस वक्त जो मूंग के रेट थे, मूंग 4000 और 3600 रुपये के राउंड बाउंड रही और 3600 3700 रुपये रही। और इस साल जो है मूंग इसी तरह लगता है कि 5500 के राउंड बाउंड रहेगी। मुझे तो जो पेशगोई नज़र आती है, बहरहाल मैं अपने ज़ाती तजर्बे और अपने ज़ाती ख्याल और लोगों की आरा से जो हमने सर्विसेज हासिल की हुई हैं उन सब को मद्देनज़र रख के, तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो मूंग है ये जंप लगाएगी 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। मूंग का जो रेट होगा इसमें जंपिंग होगी। ऐसा भी है कि ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि जंप ना लगे, लेकिन ज़्यादातर जो जंप की कोशिश है वो इन दिनों में लग सकती है। दूसरी बात है स्टॉक के हवाले से, ये मेरा एक फार्मूला है, मेरे अपने मुताबिक है, यानी कि मैं आप ख़ुद इस पर अमल करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि दूसरे भाइयों को भी बताऊँ। जिस साल फसल अच्छी हो, फसल अच्छी का मतलब ये नहीं है कि फसल ज़्यादा हो, फसल अच्छी का मतलब है यानी कि माल जो है साफ़ सुथरा हो, क्लियर हो, यानी कि 3-4% 10% माल हो मूंग का, या कोई दूसरी फसल भी हो। ये सब फसलों के लिए मेरा फार्मूला है। और एवरेज में कम हो या ज़्यादा भी हो कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश करें कि एवरेज में कम हो, माल अच्छा हो और मार्केट में उसका रेट ना हो, वो माल रखना चाहिए। उस माल में काफ़ी नफ़ा बचेगा। ये मेरा जो आजमाया हुआ फार्मूला है।
तो कोशिश करेंगे इस साल भी, देखेंगे। अभी तक जो माल आ रहा है वो ठीक है, गलत नहीं है। ख़ासकर पंजाब का माल जो है वो स्टॉक के लिए बेहतर है। अगर माल साफ़ सुथरा आता है तो आप स्टॉक कर लें। आपको स्टॉक करने के लिए सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगा वो ये है कि आप अभी जो नई सीज़न वाली नई मूंग है, अभी से जिन लोगों के पास पेमेंट है वो इन हो जाए। अगर जिनके पास अभी पेमेंट नहीं है वो थोड़ा लगा मैदान देखें। मैदान लगेगा, ये 15 अगस्त के बाद जो है मैदान सजना शुरू हो जाएगा। तो जब ये मेला मूंग का लगेगा तब जाके पता चलेगा कि मूंग का जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है। क्योंकि स्टॉकी हजरात अभी भी देख रहे हैं कि मूंग शायद हो सकता है कम हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। मूंग जो है 5,000 रुपये और 5500 रुपये में ये जो माल है ना, आप अब अभी जो टाइम है ये इंशाल्लाह आप याद करेंगे कि टाइम आपने हाथ से गुजार दिया है। तो जिनके पास पेमेंट है तो अच्छा माल ख़रीद करके अभी भी 5200, 5300, 5,000 रुपये की रेंज में लोकल माल ख़रीद लें। जिनके लोकल लोगों से ख़रीद ले तो इंशाल्लाह काफ़ी नफ़ा बनेगा। लेकिन मार्केट एक बार 6,000 क्रॉस करेगी। मैं ये मेले की बात कर रहा हूँ, जब मूंग का मेला लगेगा, जिनकी मूंग का सीज़न शुरू हो जाएगा, तो इसमें एक बार फिर से तेज़ी बनेगी। तेज़ी जो है वो 6,000 क्रॉस हो सकती है। तो जिस तरह मूंग का सीज़न और जो स्टॉकी हजरात हैं वो बैठ जाएंगे हार के, तो फिर ये जो रेट हैं वे 5200 और 5300 रुपये की तरफ आ सकते हैं। इस साल आप ये तो समझ लेना 5,000 इंशाल्लाह, मेरा जो अंदाज़ा है 5,000 एंड है। 5,000 से मूंग कभी नीचे नहीं आने वाली, तो 5,000 के ऊपर रहेगी। तो दूसरी बात यह है कि इस साल थोड़ा फसलों का जो तजज़िया है, अभी तक मेरा सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि मैं आपको अपना बताऊं, जो मैंने काफ़ी सर्विसेज और लोगों से पूछे हैं और तो थोड़ा बहुत यानी कि हमारी मालूमात में आया है, मूंग पिछले साल की निस्बत कम है। और कम होने के साथ साथ जो मूंग की एवरेज है वो भी थोड़ी बहुत कम है। तो ये एवरेज वाली बात की तो तस्दीक मैं ख़ुद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद कारोबारी के साथ साथ काश्तकार भी हूँ। क्योंकि इस साल जो मूंग की पिछले साल से एवरेज थी वो कम है। दूसरी बात ये रही कि पिछले साल लोगों ने जो मूंग 4500 रुपये में फ़रोख्त की थी, उसके ऊपर उनका 150 रुपये वाला डीज़ल लगा था, बल्कि 120 रुपये था तब। तो 120-30 रुपये में पिछले साल उन्होंने डीज़ल ख़रीद के उस मूंग को पाला था। अब जो डीज़ल है वो 250 रुपये के, यानी कि 250 के राउंड बाउंड है। 280 रुपये भी, 70 रुपये भी हुआ था, अब 238-37 रुपये हैं मैक्सिमम। अब जो मूंग पली है वो 250 रुपये डीज़ल में पली है। सबसे पहले डीज़ल का जो ख़र्चा था वो किसान का डबल हो चुका है। उसके बाद ड्रिल और हलों का भी ख़र्चा डबल हो चुका है। चलो बीज तो था जो पिछले साल में था वही इस्तेमाल हो गया, यानी कि वही रेट में इस्तेमाल हो गया। तो दूसरा जो मरला है स्प्रेयों का, स्प्रेयों में भी इस साल इसी तरह हुआ है। जो 500 रुपये का स्प्रे मिल रहा था वो 7,000 रुपये का हो चुका है। तो स्प्रेयों में भी लोगों ने काफ़ी दुश्वारियाँ मिली हैं, उनका जो ख़र्चा है इजाफी हुआ है। मैक्सिमम बात अगर की जाए, पिछले साल जहाँ पे लोगों का 10,000 रुपये ख़र्चा हुआ था, वहाँ पे उन लोगों का 17,000 रुपये ख़र्चा हुआ है। यानी कि 70% ख़र्चा डबल हो चुका है। तो अगर इस तरह ख़र्चे को और मूंग की एवरेज कम को और उसके बाद अगर माल अच्छा आता है, तो तब इंशाल्लाह अगर ये चीज़ें तीन ये कड़ियाँ हैं अगर ये मिल जाती हैं, कड़ी से कड़ी अगर मिल जाए तो फिर जो पेशगोई होती है सच साबित होती है। अगर कड़ी से कड़ी एक भी जुदा हो जाए तो फिर पेशगोई गलत भी साबित हो सकती है। माल अच्छा निकलता है एक, दूसरी कड़ी ये है कि अगर इसमें एवरेज कम आ रही है, जिस तरह अगर बहरहाल इसी तरह रहा एवरेज कम रही, और तीसरी कड़ी ये है कि महंगाई वाली। अगर ये तीन कड़ियाँ एक दूसरे को मैच कर जाती हैं तो मूंग का सवाल ही नहीं बनता 5,000 से नीचे आना, और मूंग 7,000 रुपये भी क्रॉस कर सकती है। 7,000 रुपये वाले फ़िलहाल ख्वाब मैं आपको नहीं दिखाता, लेकिन ये ख्वाब पूरा हो भी सकता है। क्योंकि 7,000 रुपये चना अगर क्रॉस कर सकता है तो मूंग लाजमी करेगी। मूंग की जो बिकरा है दाल का वो चने से कहीं ज़्यादा है। चना तो खोट में चला गया है ना, ये भी हो सकता है।
क्योंकि पिछले साल वाला जो माल है वो अभी चल रहा है और अभी पड़ा भी है। अगर इस साल अगर माल का तजिया है, लेकिन ये जो माल का तजिया लगेगा वो आपको कन्फर्म बता रहा हूँ 15 सितंबर, और इनके नामे महीने में ये तजिया हम आपको बता सकेंगे कि माल कितना नहीं आया है, मूंग कितनी हुई है। तो मूंग फ़िलहाल मुतासर भी है, बारिशी माल भी हो चुके हैं, माल पे जिनके इसमें झालाबारी भी हुई है, बखर कैरिये में भी काफ़ी हुई है, उसके बाद कमर मिशानी वहाँ पे भी सैलाबी रेलों की भी नज़र हुई है। लेकिन अगली बात ये भी बताते चलें कि हर साल सैलाबी रेलें भी आते हैं, झालाबारी बखर में नहीं होती तो हैदराबाद में हो जाती है, फैसलाबाद में हो जाती है। बात करने का मकसद है किसी न किसी एरिए में फसल मुतासर होती रहती है, यानी कि इस साल इधर हो गई तो दूसरे साल वहाँ हो गई, यानी कि ये बात जो है ये लगी रहती है। कभी ये एवरेज होती है 20% कम हो जाती है, कभी 35%, कभी 30%। इस तरह अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर एवरेज भाई कम है, फसल मुतासर हो चुकी है, तो रेट बढ़ेगा। बहरहाल ये सालाना वाइज है, हर साल बारिशें होती हैं, हर साल सैलाब आते हैं और हर साल झालाबारी भी हो जाती है। बहरहाल अभी जो 3 कड़ियाँ हमने आपसे शेयर की हैं, उनको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो मूंग जो है वो 6000 क्रॉस कर जाएगी, एक बात। अगर दूसरी बात ये है कि फ़िलहाल जो मूंग के खिलाड़ी हैं ना, सारे वो थक हार के बैठ चुके हैं, क्योंकि मूंग ने इस साल अच्छे अच्छे को चने चबवाए हैं। मूंग के जो रेट थे लोगों ने मुतवक्को कर रखे थे 7000, 6000 और 8000 रुपये, 7500 रुपये भी नज़र आ रहे थे, और मूंग ने उन लोगों का पल्ला नहीं छोड़ा और मूंग ने काफ़ी और फसलें भी नहीं लेने दी। तो मूंग में आजकल जो काफ़ी खिलाड़ी थे वो आउट हो चुके हैं और वो नई जो गेम है नहीं खेलने वाले। इस साल स्टाकी मूंग ख़रीद करेंगे, लेकिन स्टाकी वो ख़रीद करेंगे जो पक्के स्टाकी और पुराने स्टाकी हैं। फ़िलहाल काफ़ी मेरी नज़र में ऐसे लोग हैं वो भाग चुके हैं मूंग से, यानी कि नए स्टाकी हजरात जो पिछले साल मूंग में इन हुए थे उन्होंने इस साल काफ़ी नुकसान किया है, वो लोग इस साल मूंग में नहीं पड़ेंगे। पुराने कारोबारी जो हैं वो इंशाल्लाह पड़ेंगे। एक बात ये है, और एक बात दूसरी ये भी है, एक साल जब फसल घाटा देती है, यानी कि पिछले साल की निस्बत जैसे देखा जाए तो मूंग ने घाटा दिया, आने वाले साल में वही फसल जो है डबल हो जाती है उसका नफ़े में। उसकी वजह ये होती है बाज़ औक़ात फसल शार्टेज में पड़ जाती है, बाज़ औक़ात स्टाकी नहीं होते। इस तरह अगर इसी तरह तजिया मूंग वाला चने के ऊपर किया जाए, सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये जो अंदाज़ा है मेरा ठीक है या गलत है। चना जो था पिछले साल उसमें कोई तेज़ी नहीं बनी थी, 200, 300, 400 रुपये, 3800 रुपये, 4200 रुपये, बस 3800 से शुरू हुआ था, 4200, 4300 और 4400 रुपये पे आउट हो चुका था। जैसे ही ये सीज़न शुरू हुआ है तो उस वक्त सबसे पहले जो मसला था वो रमज़ानुल मुबारक का था। रमज़ानुल मुबारक ने उस चने को पहली जो इनिंग है, यानी कि पहले स्टार्ट जो है वो 4600 4700 पे किया। चने की गेम बन गई थी, हमें भी यही लगता था कि बस 5000 रुपये चने के बस हो गए। बस इसी तरह चने की जो गेम है शुरू होती गई और चना जो है आप 7000 रुपये पे जा पहुँचा है। मसला यह है कि जो नई आने वाली फसल थी, यानी कि इस साल वाली फसल, वो भी कम थी। पिछले साल में लोग स्टाक में पड़े थे, काफ़ी हजरात जो पिछले साल स्टाक में चने में पड़े थे, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 70% और 50% तो आप पक्के समझ लें, वो लोग नए जो थे जिन्होंने घाटा किया था या जिनको नफ़ा कम हुआ था वो चने में नहीं हुए। मूंग में इसी तरह सूरत हाल बन सकती है। मूंग में काफ़ी ऐसे हजरात जो पिछले साल, जिनके ये जो साल गुजर रहा है मूंग में उन्होंने घाटा किया है या मूंग में वो फंसे रहे हैं, तो वो इस साल मूंग में लोग नहीं पड़ेंगे। अगर ऐसे लोग मूंग में नहीं आते तो मूंग जाएगी मजबूत हाथों में। अगर जब भी कोई फसल किसी के मजबूत हाथों में चली जाए तो मजबूत हाथ जो हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मजबूत हाथों का मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं, मजबूत हाथ वो स्टाकी हैं जो किसी भी तूफ़ान, आंधी, बारिश, कैसे भी हालात हों वो एकदम वो पक्के रहते हैं।
बात करने का मकसद ये है कि वो लोग जैसे भी हालात हों एक बार मार्केट में खोट पैदा कर देते हैं। जब वो मार्केट में खोट पैदा करते हैं, मार्केट में उस चीज़ की किल्लत पैदा होती है, तो तभी वो माल जाके बेच देते हैं और किल्लत में वो अपना फ़ायदा उठा लेते हैं, 1000-1500 रुपये नफ़ा बना लेते हैं। और जो छोटे सटाकी हज़रात होते हैं जिनके दिल मजबूत नहीं होते, वो बंदे जो हैं वो माल किल्लत पैदा नहीं होने देते। जब मार्केट में थोड़ा सा 150 बढ़ता है तो वो माल निकाल देते हैं, 150 फिर बढ़ता है तो माल निकाल देते हैं। तो पाकिस्तान में एक और गेम भी उल्टी है। मिसाल के तौर पर आज 5500 हैं, कल 5550 हो जाए तो माल कोई नहीं बेचेगा, 5600 हो जाए माल कोई नहीं बेचेगा। अगर आज 5500 है, कल 5450 हो जाए, परसों 5400 रुपये हो जाए तो माल की बेच आएगी। होना तो इस तरह चाहिए था, माल जैसे रेट बढ़ता है तो माल बेचना चाहिए था। यहाँ पे गेम उल्टी चलती है, जैसे माल का रेट कम होता है लोग माल निकालते जाते हैं। सिर्फ वो कच्चे लोग माल निकालते हैं और जब वो माल निकालते हैं तो उन लोगों की वजह से जो बड़े कारोबारी हैं वो भी शिकार हो जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि फ़िलहाल ये भी साफ नज़र आ रहा है जो कच्चे कारोबारी हैं इस साल मूंग में वो भी नहीं पड़ने वाले। मूंग में इस साल इंशाल्लाह जो लोग पढ़ रहे हैं दिल गुर्दे वाले पढ़ेंगे। और जो मुझे नज़र आ रहा है, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी किया करें, ये बात मैं अपनी ज़ाती राय पेश कर रहा हूँ। इस साल मूंग में दिल गुर्दे वाले बंदे पड़ेंगे और वो नफ़ा भी करेंगे। जब ये छोटे मोटे हम जैसे कह लूँ कारोबारी हम पढ़ते हैं जो जिनकी उनको माल बेचना पड़ता है, मजबूरी के तहत बाजरा स्टॉक करना होता है, लोगों को पेमेंट देनी होती है, तो वो लोग मार्केट से मूंग को गायब नहीं होने देते। बहरहाल मूंग जो है अभी ले लें तो भी ठीक है। अभी वाली जो मूंग है इसमें आपको एक बात है, आज की जो आज इनके 5500 रुपये या 5200 रुपये में आप मूंग ख़रीद लें आज, तो इस चीज़ में आपको एक पछतावा रहेगा। मेरी बातें नोट कर लिया करें, मेरी वीडियो पे आपके फिर से कमेंट आ जाते हैं और बाज़ औक़ात आप मेरे से ऐसी बातें सुनना चाहते हैं जो मैं आपको सुनाना नहीं चाहता। यानी कि उस बात का मकसद ये है कि आप मुझसे 2 महीने, 5 महीने, साल की पेशगोइयाँ मांगने लगते हैं, तो मैं गुरेज़ कर लेता हूँ। गुरेज़ करने का मकसद यही है कि पेशगोई लंबी जो होती है अक्सर औक़ात गलत साबित हो सकती है। लेकिन आज आपको अगले 10 दिन की जो पेशगोई देने वाला हूँ, मूंग जो है 5200 या 5300 से कम कभी नहीं होगी। मूंग अप होगी। मूंग का जिस तरह सीज़न बिल्कुल ज़बरदस्त सीज़न बनेगा। सटाकी ने अभी तक जो बड़े सटाकी हैं उन्होंने माल नहीं लिया, वो इसी ताड़ में बैठे हैं कि मूंग अब नया माल आए, कोई प्रेशर बने, कोई बारिश है तो वो अच्छा माल लें। कोशिश करें साफ़ सुथरा माल लें, 5200, 5300, 5400 रुपये में ले लें। आपको एक बार पछतावा भी बन सकता है कि हमने सफदर के कहने पे मूंग ले ली थी, अब जो मूंग का रेट है वो कम है। तो ये भी हो सकता है और दूसरी बात ये भी हो सकती है, अगर ये 15 अगस्त से 15 सितंबर के दौरान 6000 रुपये बन जाए, आप मूंग से निकल भी सकते हैं। आपके पास ये बेहतरीन छोटा सा यानी कि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आप इससे निकल भी सकते हैं। बेशक उसके बाद कोई और कारोबार कर लें, खल बिनोले का कर लें। खल बिनोले का कारोबार भी बड़ा ज़बरदस्त है। 10वें महीने में यानी कि अक्टूबर में आप अगर खल स्टॉक कर लें और उसे जनवरी फरवरी में अगर बेच दें तो उसमें डबल पैसे हैं। बहरहाल खल के मुतलिक मेरा तजर्बा ज़ाती नहीं है, जैसा कि मेरा फसलों में ज़्यादा तजर्बा है। बात करने के ये है कि अगर आप सीज़न में आपको माल ख़रीदना पड़ा तो आपको 5800 रुपये में भी ख़रीदना पड़ सकता है, 6000 रुपये में भी ख़रीदना पड़ सकता है। सीज़न के बाद एक बार फिर ब्रेक लगेगी और वो ब्रेक जो है महीना 1.5 महीना उस ब्रेक का ब्रेक ही रहेगी। अच्छे कारोबारियों को फिर समझ नहीं आएगी कि मूंग में हो क्या गया है। तो बहरहाल ये थी मूंग से मुतलिक। तो जिनके पास अगर पेमेंट है तो वो मूंग ले लें। इंशाल्लाह मूंग जो है अच्छा नफ़ा देगी। तो उसके बाद दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हर किसी मोमिन मुसलमान को अपने रिज़्क़ हलाल से रोज़ी दे, तो इंशाल्लाह हमें रोज़ी मिलेगी। और मूंग जो है वो 6000 रुपये क्रॉस कर सकती है सीज़न में, लेकिन सीज़न के बाद फिर इसमें
गिरावट बन सकती है। तो ये थी आज की मूंग से मुतल्लिक हमारी रिलेटेड वीडियो। अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब भी किया करें। हमारा वॉच टाइम पे भी गुजारिश की है आपके साथ कि हमारे वॉच टाइम जो है वो थोड़ा अनकम्प्लीट है, वॉच टाइम भी हमें दिया करें। अगर आपको हमसे कोई अच्छी मालूमात मिलती है तो हमारे चैनल पे रहें, हमारे साथ तावन करें। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपको एक नंबर और जितनी सच्ची खबर हो हम कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ सच और साफ बात आपके साथ शेयर करना है। हमारा किसी से कोई ना झगड़ा है, ना हमारा किसी से कोई दुश्मनी है। हमारी सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ इस प्लेटफार्म पे आके एक से ज़्यादा लोगों से गुफ्तगू करने का मकसद था। मेरा यूट्यूब पे आने का यही मकसद था कि हम जब भी लोग अपने इलाके में बात करते थे, अपने दोस्तों से बात करते थे, तो हमारा महदूद वसैल थे। हम 2 से 4 या 10 बंदों तक पेशगोई अपनी कर सकते थे, या 20 बंदों तक, या 100 बंदे तक। तो कोशिश थी कि हम अपने जो इल्म है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपनी जो मालूमात है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह इस प्लेटफार्म के साथ मुझे उम्मीद है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ गुफ्तगू कर सकूँगा और उनसे ताल्लुक़ बना सकूँगा। तो इंशाल्लाह हम आपके लिए फिर भी कोशिश करेंगे, अब भी कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपका और हमारा इंशाल्लाह साथ रहा तो हम इंशाल्लाह आपकी इसी तरह खिदमत करते रहेंगे। तो ये आज की मालूमात थी। अगर आपको हमारा इस तरह का चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखें अपना और अपना बहुत बहुत ख्याल। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।